जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन स्वागत करता हूँ आप सभी का। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे, जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। साथियों, हम लोग लिब्रे ऑफिस स्टार्ट किए हैं और लिब्रे ऑफिस में हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शन। आज हम लिब्रे ऑफिस का सेशन ना रख के आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। आपको पता होगा कि आने वाले 10 तारीख से 10 जनवरी से एग्जाम ओ लेवल के स्टार्ट है। उसी एग्जाम को एग्जाम्स को प्रायोरिटी देते हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि नेटवर्क और इंटरनेट का है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 20-25 क्वेश्चन है। अगली क्लास में आपको और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यानी आपको और भी प्रैक्टिस आपको हम कराएंगे। ये प्रैक्टिस जो है वो 25 क्वेश्चन का है और ये नेटवर्क और इंटरनेट का प्रैक्टिस है। यानी नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन, प्रोटोकॉल से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन, डब्ल्यू से, और कुछ आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगी। तो साथियों, ज्यादा देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन से। और आज का सेशन जो हमारा है वो है नेटवर्क एंड इंटरनेट का प्रैक्टिस क्वेश्चन करना। इसमें आपको सबसे पहले क्वेश्चन जो मिलेगा वो कंप्यूटर नेटवर्क का मिलेगा। यानी कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आपको बताने। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है एक कंप्यूटर नेटवर्क की तरह, यानी कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। ऑप्शन में पहले ऑप्शन में कह रहा है कि क्या सिंगल कंप्यूटर सिस्टम होता है, क्या ग्रुप ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होता है, या फिर इंटरनेट ओनली होता है। बताएंगे आप लोग एक बार कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कि एक कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। भैया, कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है वो एक प्रकार का ना तो सिंगल कंप्यूटर सिस्टम होता है, ना तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, और ना तो इंटरनेट ओनली है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भैया, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्रुप ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस। यानी जब एक से ज्यादा डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर देंगे तो उनसे बनेगा एक ग्रुप, उसे हम बोलेंगे कंप्यूटर का नेटवर्क। यानी नेटवर्क क्या होता है भैया, आपको हम फिलहाल बताएंगे नेटवर्क जब क्लासेस चलेंगे। वैसे ये उतना समय नहीं है बताने के लिए, तो आपको शॉर्ट फॉर्म में बताए दे रहा हूँ। यह कंप्यूटर नेटवर्क होता है दो डिवाइसों को ऐड करके जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसे ही कंप्यूटर नेटवर्क बोलेंगे। यानी उसे तो हम टोपोलॉजी बोलेंगे, और टोपोलॉजी भी एक प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क होता है। यानी कि जब दो या दो से अधिक डिवाइसों को हम आपस में कनेक्ट कर दें, दो या दो से अधिक डिवाइसों को आपस में कम्युनिकेट कराएं, तो जिस माध्यम से हम कम्युनिकेट कराएंगे या जिस सिस्टम का यूज करके कम्युनिकेशन बनाएंगे, वही सिस्टम आपका हो जाता है भैया कंप्यूटर नेटवर्क। आइए भैया अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है मेन एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। गेमिंग है, कम्युनिकेशन है, रिसोर्सेज है, शेयरिंग है, कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग है, प्रोग्रामिंग है, और फॉर्मेटिंग। भैया इसमें से चार ऑप्शन से पूछ रहा है कि कौन सा सही ऑप्शन होगा जो आपको बता रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क का एडवांटेज होगा, यानी कंप्यूटर नेटवर्क के फायदे हैं। भैया गेम कंप्यूटर नेटवर्क में होता नहीं है, प्रोग्राम तो सॉफ्टवेयर में आएगा, फॉर्मेटिंग डिजाइन में आएगा। तो भैया इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क का यूज हम ज्यादातर किस लिए करते हैं, तो आप बताएंगे कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग के लिए करेंगे। यानी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कोई भी डेटा शेयर करना हो, या एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्शन या कम्युनिकेशन बनाना हो, तो उसके लिए भैया आप कंप्यूटर नेटवर्क की जरूरत, यानी कंप्यूटर नेटवर्क की आवश्यकता होती है। तो इसका मेन एडवांटेज हो जाएगा कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है विच कंप्यूटर प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर। यानी इसमें से चार ऑप्शन है, क्लाइंट, नोड, सर्वर और स्विच। इसमें से कह रहा है कि कौन सा एक प्रकार का कंप्यूटर होता है जो किसी दूसरे कंप्यूटर को सर्विस प्रोवाइड कराता है। यानी क्या प्रोवाइड करता है भैया, सर्विस प्रोवाइड करता है
तो क्या क्लाइंट हो जाएगा, क्या नोड होगा, क्या सर्वर होगा, या स्विच होगा? बेटा इसका सही जवाब आपका हो जाएगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी, सर्वर हो जाएगा। आपको हम इससे रिलेटेड कुछ शॉर्टकट या कुछ एग्जाम वैसे बता दे रहे हैं कि होता क्या है। भैया जो आपका क्लाइंट होता है ये छोटे छोटे कंप्यूटर होते हैं। क्लाइंट का मतलब होता है छोटे छोटे कंप्यूटर जो रिक्वेस्ट बेस पे काम करते हैं। तो रिक्वेस्ट बेस बोले तो यानी बड़े कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, और ये काम तभी कर पाते हैं यानी एक्सेस तभी हो पाते हैं जब बड़ा कंप्यूटर इनको एक्सेस देता है। यानी सर्वर जो होता है वो एक बड़ा कंप्यूटर होता है, उससे छोटे छोटे तमाम सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। जिस माध्यम से कनेक्ट होते हैं वो माध्यम यानी जिस तरीके से या जिस के जरिए से मीडिया, जिस मीडियम से कनेक्ट होता है मीडियम को हम बोलते हैं नोड, यानी कनेक्टर होता है, स्विच होता है। और जो छोटे छोटे कंप्यूटर होते हैं उन्हें भैया हम बोलते हैं क्लाइंट। क्या बोलते हैं? आप बोलेंगे कि भैया उन्हें हम क्लाइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? क्लाइंट बोलते हैं। तो क्लाइंट जो होता है ये छोटे छोटे कंप्यूटर होते हैं जो आपके जो आपके भैया रिक्वेस्ट बेस पे काम करते हैं। और ये सर्वर जो होता है हमारा, वो सर्वर इन्हें क्या कराता है भैया? रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट उनके एक्सेप्ट करता है, यानी जो क्लाइंट होते हैं उनके सर्वर उनके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। और रिक्वेस्ट को क्या करता है भैया? तो ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद इनको एक्सेस दे देता है, तो क्लाइंट काम करने लगता है। यानी इनमें से जो सर्वर होता है यही सर्विस को प्रोवाइड कराता है किसी दूसरे बिजनेस। या अगला क्वेश्चन जो होगा वो ट्रांसमिशन मीडिया से रिलेटेड होगा, यानी डेटा ट्रांसफर करने से रिलेटेड होगा। यानी वो तरीका जिस तरीका का यूज करके हम अपने डिवाइसों को या अपने रिसोर्स को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में शेयर करते हैं। चाहे वो आपका वायर्ड हो सकता है, वही आपका वायरलेस तरीका भी हो सकता है। भैया इसका जो जवाब होगा वो कह रहा है गाइड, पहला क्वेश्चन जो इसका है ट्रांसमिशन मीडिया से रिलेटेड, कह रहा है गाइडेड मीडिया इज आल्सो। कह रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो गाइडेड मीडिया का या गाइडेड मीडिया के बारे में जाना जाता है। तो आप बताएंगे भैया वायरलेस मीडिया होगा, ऑप्टिकल मीडिया होगा, वायर्ड मीडिया होगा, या सैटेलाइट मीडिया होगा? भैया सबसे पहले आपको हम ट्रांसमिशन मीडिया बताते हैं क्या होता है। ट्रांसमिशन मीडिया भैया होता है वो तरीका या वो मीडियम जिसके जिस माध्यम से या वो मीडियम जिस पर हमारा डेटा ट्रेवल करता है। हमारा डेटा सिग्नल के फॉर्म में वायर्ड पे भी ट्रेवल कर सकता है, केबल पर भी ट्रेवल कर सकता है, और हमारा डेटा जो है वो एयर में भी ट्रेवल कर सकता है। आप बोलेंगे भैया एयर में कैसे होगा? होगा रेडियो वेव वायरलेस होता है, माइक्रोवेव वायरलेस होता है, आपका इंफ्रारेड सैटेलाइट ये सब क्या है? वायरलेस तरीका है। तो भैया वायरलेस तरीके का यूज यानी एयर में डेटा भी हमारा मूव हो सकता है, ट्रेवल हो सकता है, और वायर्ड पे भी हमारा डेटा ट्रेवल हो सकता है। तो आप बताएंगे कि भैया इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा। तो जो आपका जो ट्रांसमिशन मीडिया होता है भैया वो दो टाइप का होता है, एक होता है गाइडेड मीडिया और एक होता है अनगाइडेड मीडिया। तो यह जो गाइडेड मीडिया होता है ये वायर्ड या केबलिंग के जरिए ट्रांसफर होता है। और जो आपका अनगाइडेड मीडिया होता है भैया ये आपका वायरलेस तरीका होता है, यानी आपका डेटा सिग्नल फॉर्म में मूव करेगा, लेकिन माइक्रोवेव में होगा, रेडियो वेव में होगा, इंफ्रारेड में होगा, सैटेलाइट में होगा। यानी जिसमें डेटा वायरलेस तरीके से मूव हो उन्हें हम अनगाइडेड मीडिया बोलते हैं, और जिसमें डेटा हमारा केबल या वायर्ड का यूज होकर ट्रांसफर हो, ट्रेवल हो, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं भैया? गाइडेड मीडिया बोलते हैं। तो यह गाइडेड मीडिया में तीन टाइप के केबल आते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल आता है, कोएक्सियल केबल आता है, और आपका ट्विस्टेड पेयर केबल आता है। तो यह कंप्यूटर नेटवर्क के लिए ट्विस्टेड पेयर केबल जो होता है सबसे कॉमन माना जाता है। केबल के टीवी में भैया जो टीवी का केबल होता है, डिश का केबल होता है, उसमें कोएक्सियल केबल होता है। सीसीटीवी में कोएक्सियल केबल यूज होता है। और भैया इंटरनेट प्रोवाइड करना हो ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए तो भैया उसके लिए फाइबर ऑप्टिक केबल होता है। तो भैया इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
तो आप बताएंगे कि भैया जो गाइडेड मीडिया होता है इसी को हम बोलते हैं वायर्ड मीडिया। क्या बोलेंगे? वायर्ड मीडिया। यानी सैटेलाइट एक प्रकार का वायरलेस मीडिया होता है। तो ये होगा नहीं, वायरलेस तो वायरलेस है ही, ये होगा नहीं। और ऑप्टिकल ऑप्टिकल मीडिया कोई मीडिया नहीं होता है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसमिशन विच ट्रांसमिशन मीडिया गिव्स हाईएस्ट स्पीड। कह रहा है कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया होता है भैया जो सबसे तेज स्पीड में डेटा को ट्रांसफर करता है? आपको मैं बताऊं कि तो आपका वायर्ड कनेक्शन होता है, ये सबसे तेज होता है। यानी वायरलेस के कंपैरिजन में वायर्ड कनेक्शन जो होता है ये फास्ट होता है। वायर्ड कनेक्शन में एरिया आते हैं, अभी आपको बताएं तो स्टेट पेयर केबल सबसे ज्यादा, सबसे कॉमन कंप्यूटर नेटवर्क होता है, सबसे लो कॉस्ट होता है, यानी सस्ता पड़ जाता है। कोएक्सियल केबल जिसमें डेटा हमारा ये सिग्नल वीडियो ऑडियो फॉर्म में ट्रेवल करता है। और एक होता है फाइबर ऑप्टिक केबल। भैया जो आपका मीडियम होता है यानी ट्रांसमिशन मीडिया होता है, इसमें से जो तीसरा केबल होता है आपका फाइबर ऑप्टिक केबल है, ये भैया सबसे तेज डेटा को मूव करता है, यानी हाईएस्ट स्पीड होता है। क्यों? क्योंकि इसमें डेटा जो मूव करता है वो लाइट फॉर्म में मूव करता है। किस फॉर्म में भैया? लाइट फॉर्म में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फाइबर ऑप्टिक केबल। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। यह अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइबर ऑप्टिक केबल ट्रांसमिट डेटा यूजिंग। फाइबर ऑप्टिक केबल में डेटा कैसे ट्रांसफर होता है? इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके, साउंड वेव का यूज करके, लाइट सिग्नल का यूज करके, या रेडियो वेव का यूज करके। तो आप बोलोगे कि भैया अभी अभी तो आपने बताया है कि जो फाइबर ऑप्टिक केबल होता है इसमें जो डेटा मूव करता है वो लाइट सिग्नल में मूव करता है। इसीलिए भैया आपका फाइबर ऑप्टिक केबल सबसे फास्ट, यानी तीनों जो कोएक्सियल और ट्विस्टेड पेयर केबल होते हैं उससे तेज काम करता है। इसीलिए इसे इंटरनेट, ब्रॉडबैंड इंटरनेट में यूज किया जाता है भैया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइट सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे भैया, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा वो टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स पे है, यानी नेटवर्क के टाइप्स पे क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। इसका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है इंटरनेट इज एन। इंटरनेट भैया किस प्रकार का नेटवर्क होता है? यानी इंटरनेट इज एन एग्जांपल ऑफ। क्या लैन का इंटरनेट, लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है? क्या पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है? क्या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है? या फिर वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है? भैया आपको बता दें, लाइन जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है, सबसे छोटा नेटवर्क। पैन जो होता है ये लैन का ही अपना सब क्लास होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। यानी हम अपने रूम को कवर कर रहे हो, अपने घर को कवर कर रहे हो, तो इसे हम बोलेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क। मैन जो होता है भैया ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क पूरा नाम होता है, ये पूरे सिटी को या एक टाउन को कवर करवाता है, यानी नेटवर्क प्रोवाइड कराएगा। तो ये होगा नहीं। वैन जो होता है भैया ये ग्लोबल वाइड होता है, यानी पूरे वर्ल्ड वाइड होता है या पूरे कंट्री को कवर करता है। और जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है वो भैया वर्ल्ड वाइड ही इंटरनेट होता है। ऐसा नहीं है कि इंटरनेट आपके इंडिया में ही चलता है। इंटरनेट जो है वो चाइना में भी, इंटरनेट जो है वो रशिया में भी है, अमेरिका में भी है, जापान में भी है। ऐसे आपके इंटरनेट हर एक कंट्री में है। तो भैया जो आपका इंटरनेट है ये वर्ल्ड वाइड होता है, यानी ये जो वैन होता है ये पूरे वर्ल्ड या एक कंट्री को कवर करता है। और इंटरनेट इसका सबसे मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका जो एग्जाम्पल हो जाता है वो क्या होगा भैया? आप बताएंगे भैया इंटरनेट रहेगा। यानी वैन जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है इसका एक एग्जाम्पल होता है, और वो एग्जाम्पल है इंटरनेट। तो भैया ऑप्शन नंबर 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है ब्लूटूथ कनेक्शन क्रिएट्स। यानी ब्लूटूथ जो होता है वो किस प्रकार का कनेक्शन बनाता है? क्या लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन बनाता है, क्या मैन बनाता है, क्या पैन बनाता है, या वैन बनाता है?
बताएंगे भैया एक बार। अभी आप बोलेंगे कि भैया आपने बताया है कि जो वैन होता है ये इंटरनेट प्रोवाइड करता है वर्ल्ड वाइड या कंट्री, तो इसमें तो ब्लूटूथ आएगा नहीं। जो मैन होता है भैया ये पूरे सिटी को या एक टाउन को नेटवर्क प्रोवाइड करता है केबल टीवी के माध्यम से, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। भैया पैन जो होता है ये एक प्रकार का पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, तो ये नेटवर्क बनाने के लिए होगा यानी हम इसे क्रिएट करेंगे। तो भैया इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे कि भैया जो ब्लूटूथ होता है ये एक प्रकार का ऐसा कनेक्शन होता है जिसे लैन बनाता है। कौन बनाता है? लैन। लैन का फुल फॉर्म भैया क्या होता है? तो आप बताएंगे भैया लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो नेटवर्क टोपोलॉजी से रिलेटेड। भैया टोपोलॉजी क्या होता है बता दे रहे हैं आपको। टोपोलॉजी भैया एक प्रकार का फिजिकल अरेंजमेंट, फिजिकल लॉजिकल अरेंजमेंट होता है। जिस फिजिकल अरेंजमेंट में या जिस फॉर्मेट में या जिस स्ट्रक्चर में हमारा कंप्यूटर क्या होता है आपस में कनेक्ट होता है, यानी कि जो कंप्यूटर का नेटवर्क होता है वो जिस स्ट्रक्चर में बना होता है उसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं भैया? नेटवर्क टोपोलॉजी बोलते हैं। भैया टोपोलॉजी जो होता है वो 6 प्रकार की होती है। ब्रांच होते हैं 5 ही है, लेकिन सबको एक मर्ज करके टोपोलॉजी बनाया जाता है। पहला टोपोलॉजी जो होगा उसे हम बस टोपोलॉजी बोलते हैं। फिर स्टार टोपोलॉजी होता है, फिर रिंग टोपोलॉजी होता है, ट्री टोपोलॉजी होता है और मैश टोपोलॉजी। इन्हीं पांचों टोपोलॉजी में से दो या दो से अधिक टोपोलॉजी को मिला दिया जाता है तो एक टोपोलॉजी बनता है जिनको हम बोलते हैं भैया हाइब्रिड टोपोलॉजी। आइए टोपोलॉजी पे हम बात करते हैं। एरा स्टार टोपोलॉजी यूजेस। भैया स्टार टोपोलॉजी किस लिए यूज किया जाता है? क्या सिंगल बैकबोन केबल के लिए किया जाता है, रिंग स्ट्रक्चर के लिए किया जाता है, सेंट्रल हब या स्विच के लिए किया जाता है या रिमोट केबल? आपको बताया भैया सिंगल बैकबोन केबल के लिए भैया बस टोपोलॉजी यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें केवल एक ही केबल होता है। तो एक ही केबल से सारे कंप्यूटर आपस में क्या होते हैं भैया? इंटरकनेक्ट होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? तो आप बताएंगे भैया इन्हें हम बस टोपोलॉजी बोलेंगे। आपका जो रिंग टोपोलॉजी होता है ये भैया रिंग टोपोलॉजी जो होता है ये इसमें आपके सारे कंप्यूटर एक दूसरे से अटैच होते हैं। और सॉरी, एक दूसरे से नहीं, यानी जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो सब कंप्यूटर आपस अपने से बगल वाले कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। भैया जो आपका स्टार टोपोलॉजी होता है ये सेंट्रल हब या स्विच का यूज करके बनाया जाता है। तो इसका आपका आंसर जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी किसका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे कि भैया इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी सेंट्रल हब या स्विच इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही जवाब होगा वो होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी सेंट्रल हब या स्विच। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है विच टोपोलॉजी इज मोस्ट रिलायबल। नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कह रहा है बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। इसमें से कह रहा है कि कौन सा टोपोलॉजी होता है जो सबसे ज्यादा रिलायबल होता है। रिलायबल करने का मतलब ये बोले कि जो आपका टोपोलॉजी होता है यानी ये प्रकार का जो टोपोलॉजी होता है ये रिलायबल इसलिए होता है क्योंकि जिसमें डेटा आसानी से मूव हो जाए, जिसमें हमारा डेटा जो है वो आसानी से मूव हो जाए, अगर रूट नहीं खाली हो फिर भी कोई भी तरीका निकाल के रूट को निकाल ले और ट्रांसफर हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो आप बताएंगे भैया सबसे ज्यादा रिलायबल जो आपका टोपोलॉजी हो जाएगा वो होता है भैया मैश टोपोलॉजी। भैया मैश टोपोलॉजी क्यों होता है? तो आपको हम बता दें भैया मैश टोपोलॉजी इसलिए होता है क्योंकि इसमें जितने भी कंप्यूटर होते हैं हर एक कंप्यूटर का कनेक्शन सभी कंप्यूटर से होता है, इसलिए जितने टोटल कंप्यूटर होंगे उससे एक कम रास्ता बनता है डेटा ट्रांसफर करने का, क्योंकि जितने टोटल कंप्यूटर होंगे
इससे एक कम कनेक्शन बनेगा, और जितने कनेक्शन बनेंगे उतने ही रूट बन जाएंगे, और जब रूट बनेगा तो आपका डेटा कोई भी तरीका से भेजा जा सकता है। तो सबसे टफ इंस्टॉल करना, सबसे टफ डिस्कनेक्ट करना आपका मेश टोपोलॉजी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा रिलायबल इसलिए माना जाता है क्योंकि डेटा जो मूव होता है वो आसानी से ट्रांसफर हो जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इंटरनेट, www और इंट्रानेट से रिलेटेड। भैया आपको बताए इंटरनेट, आपको पता ही, इंटरनेट जो होता है एक प्रकार का नेटवर्क है भैया। ये इंटरनेट जो होता है इंटर कनेक्टेड नेटवर्क होता है, जो पूरे वर्ल्ड को या पूरे कंट्री को आपस में एक नेटवर्क से जुड़ता है। इस नेटवर्क को हम बोलते हैं भैया अर्पा नेटवर्क। यानी इंटरनेट की जो शुरुआत हुई है वो 1969 से शुरुआत हुई है भैया। अमेरिका के डीओडी ने, यानी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने, अमेरिका ने अपने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक नेटवर्क या एक प्रोजेक्ट का एक एजेंसी बनाया था। इस एजेंसी को हम बोलते थे अर्पा। क्या बोले भैया, अर्पा 1969 में बनाया था। उस अर्पा का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। भैया वो इंटरकनेक्ट हुआ, और जब आप 1959 के बाद में जब सारे कंट्री को या पूरे वर्ल्ड को इंटरनेट प्रोवाइड किया जाने लगा, तो उसी एजेंसी को कहा गया अर्पा नेट। क्या कहा गया भैया बताएंगे, अर्पा नेट कहा गया। और अर्पा नेट का फुल फॉर्म होता गया एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तभी से वो इंटरनेट आपका कंट्री में पूरे वर्ल्ड में यूज होने लगा। भैया नेटवर्कों के नेटवर्क को हम इंटरनेट बोलते हैं। www का फुल फॉर्म होता है भैया आपका वर्ल्ड वाइड वेब होता है। वर्ल्ड वाइड वेब होता क्या है भैया, ये एक प्रकार का कलेक्शन ऑफ वेब पेज या वेबसाइट होता है, जो आपके क्या करता है, जो आपके इंफॉर्मेशन को निकाल कर लाता है, आपके इंफॉर्मेशन को निकाल कर लाता है कहाँ से भैया, वर्ल्ड वाइड डेटा को निकाल के लाता है। और आपका जो ब्राउजर होता है वहां से ये क्या करता है भैया, वहां से ये आपका डेटा को निकाल कर लाता है, और वहां से डेटा निकाल कर लाता है, और क्या करता है भैया, आपको डेटा शो कराता है। इसलिए क्योंकि आपका जो होता है, आपका जो वर्ल्ड वाइड डेटा है उसको निकाल कर लाएगा और बताएगा कि भैया ये इंफॉर्मेशन है क्या। इंट्रानेट जो होता है वो क्या होता है भैया, इंट्रानेट एक प्रकार का प्राइवेट नेटवर्क होता है, और जिसका यूज हम किस लिए करते हैं भैया, इसका यूज हम अपने प्राइवेट नेटवर्क को बढ़ाने के लिए करते हैं। या इसका यूज हम अपना प्राइवेट नेटवर्क बनाने के लिए करते हैं। तो आप बताएंगे कि भैया इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप बताएंगे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये क्या होगा, कह रहा है कि भैया जो आपका www है इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था। www है इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो आप बताएंगे भैया इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था। आप बताएंगे भैया, आप बताएंगे कि भैया क्या होगा इसका सही जवाब, क्या होगा सही जवाब, बताइए बताइएगा भैया इसका सही जवाब क्या होगा। तो आप बताएंगे कि भैया www को जो इंट्रोड्यूस किए थे वो थे भैया टिम बर्नर्स ली ने किया था। टिम बर्नर्स ली ने कब किया था, टिम बर्नर्स ली ने कब किया था, तो भैया ये किए थे 1989 में। 1989 में क्या कब किया था, 1989 में कब किया था भैया, 1989 में किया था टिम बर्नर्स-ली ने। भैया फादर ऑफ www जो है वो टिम बर्नर्स-ली है, और फादर ऑफ इंटरनेट बोला जाए तो भैया विंड सर्फ है। कौन है भैया, विंड सर्फ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहा है www किस पे काम करता है। तो आप बताएंगे कि भैया जो www होता है ये आपके इंटरनेट पे काम करता है,
यानी इंटरनेट का यूज होकर www क्या करता है, काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कराएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है इंटरनेट पे www किस पे काम करता है। तो भैया ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका आंसर नंबर सही हो जाएगा, इसका आंसर सही सी ही होगा। इसका आंसर जो होगा वो होगा भैया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है प्रोटोकॉल, यानी सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है। एचटीटीपी का किस लिए यूज किया जाता है, तो आप बताएंगे भैया एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो इसलिए ये आपके डेटा को ट्रांसफर कराएगा, ये आपके डेटा को ट्रांसफर करेगा। ये क्या करेगा भैया, आपके डेटा को क्या कराएगा, ट्रांसफर करेगा। क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। तो जो आपका एचटीटीपी प्रोटोकॉल होता है, ये आपके क्या नाम है, जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पे काम करेगा, यानी ये फाइलों को क्या करता है भैया, ट्रांसफर करता है। ये क्या करता है भैया, फाइलों को ट्रांसफर करता है। तो भैया इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। यानी इसका सही जवाब क्या होगा, तो आप बताएंगे कि भैया इसका सही जवाब हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। क्या होगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। क्या बताएंगे भैया, इसका सही जवाब हो जाएगा फाइल ट्रांसफर, सॉरी, जो आपका जो क्या सही जवाब होगा, तो आप बताएंगे भैया एचटीटीपी प्रोटोकॉल जो होता है वो क्या किस पे काम करता है, वो आपका भैया क्या होता है, तो आप बताएंगे कि भैया वो जो है आपका फाइल ट्रांसफर कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि सिक्योर वर्जन क्या होता है एचटीटीपी का, एचटीटीपी का सिक्योर वर्जन क्या है, तो आप बताएंगे भैया क्या इसका सही जवाब हो जाएगा, बोलेंगे एक बार क्या होगा इसका सही जवाब। एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आप बताएंगे भैया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। क्या बताएंगे भैया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। तो भैया और उसका सिक्योर वर्जन क्या होगा, तो आप बताएंगे कि भैया इसमें आप क्या करेंगे, भैया इसमें एस आप ऐड कर दीजिए, यानी एस मतलब होता है सिक्योर। तो इसका सिक्योर वर्जन जो हो जाएगा वो क्या होगा भैया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा भैया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है एसएमटीपी फॉर, एसएमटीपी किस लिए यूज होता है, तो आप बताएंगे भैया एसएमटीपी किस लिए यूज होता है, तो बताएंगे भैया ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो ईमेल में यूज होता है, जो ईमेल में यूज होता है। भैया ईमेल के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, भैया ईमेल का जो प्रोटोकॉल होता है, भैया आपको बताएं ईमेल का जो प्रोटोकॉल होता है वो 3 प्रकार के प्रोटोकॉल होते हैं। याद रखेंगे आप, एग्जाम में पूछा जाता है। ईमेल के 3 प्रकार के प्रोटोकॉल होते हैं, 4 ऑप्शन नीचे 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 देगा और बताएगा भैया इनमें से कौन सा एक ईमेल का प्रोटोकॉल नहीं है। तो आपको बताया भैया ईमेल से रिलेटेड 3 प्रोटोकॉल इंटरनेट पे अवेलेबल है, एसएमटीपी, पॉप3 और आईमेल। भैया एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पॉप3 का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। और आईपैप का फुल फॉर्म होता है, भैया आईमैप का फुल फॉर्म होता है इमेज क्या, सॉरी सॉरी, आपका आईमैप का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, बताएंगे भैया एक बार, बोलेंगे एक बार आईमैप का फुल फॉर्म। भैया आपको बताए जो आपका एसएमटीपी होता है, जिसका एसएमटीपी जो होता है इसका काम क्या होता है, तो ये मेल को सेंड करने का काम करता है। भैया
SMTP जो होता है ये ईमेल को सेंड करने का काम करता है। POP3 जो होता है ये ईमेल को रिसीव करने का काम करता है। और IMAP जो होता है ये ईमेल को मैनेज करने का काम करता है। तो आप बताएंगे कि भैया जो आपका IMAP होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है भैया इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या बताएंगे? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या बताएंगे भैया? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो SMTP का फॉर्म क्या हो जाएगा भैया? रिसीव मेल के लिए क्या होगा? POP3 होगा। रिसीव मेल के लिए क्या होगा? आप बताएंगे कि भैया POP3 हो जाएगा। और जो आपका सेंडिंग मेल होगा उसके लिए आपका क्या होगा? सेंडिंग मेल होगा। उसके लिए क्या होगा? तो आप बताएंगे सेंडिंग मेल के लिए होगा आपका SMTP। सेंडिंग मेल के लिए होगा आपका SMTP। सेंडिंग मेल के लिए क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे SMTP हो जाएगा। सेंडिंग मेल के लिए क्या हो जाएगा? SMTP आपका प्रोटोकॉल हो जाएगा। सही जवाब ये आपका क्या होगा? तो सेंडिंग मेल होगा। क्या होगा? तो आप बताएंगे सेंडिंग मेल होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो आप बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है DNS कन्वर्ट फ्रॉम, यानी DNS क्या कन्वर्ट करता है? तो आप बताएंगे DNS क्या कन्वर्ट करेगा। सही जवाब इसका क्या होगा? बताएंगे एक बार, बोलेंगे एक बार कि इसका सही जवाब क्या होगा। बोलेंगे एक बार, बोलेंगे एक बार। DNS क्या काम करता है भैया? IP को मैक में कन्वर्ट करता है, या मैक को IP में कन्वर्ट करता है, या डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलता है, या URL को ईमेल में बदलता है। तो भैया इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? भैया इसका सही जवाब होगा डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा DNS। क्या हो जाएगा? DNS का सही जवाब होगा डोमेन नेम सिस्टम, यानी इसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। कन्वर्ट करने का काम करता है, डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलता है। किसको बदलता है भैया? डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलने का काम करता है। IP का फुल फॉर्म होता है भैया इंटरनेट प्रोटोकॉल। मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। और आपका URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है DHCP क्या है? भैया DHCP का फुल फॉर्म सबसे पहले बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक होस्ट का मतलब, डायनेमिक का मतलब होता है बदलता रहता है। होस्ट कॉन्फ़िगरेशन, होस्ट मतलब आपका होस्ट करने वाला, स्टार्ट करने वाला। कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, इसका काम क्या होता है भैया? सिक्योर नेटवर्क के लिए होता है, असाइन IP कराने के लिए ऑटोमेटिकली होता है, ईमेल को भेजने के लिए होता है, या ट्रांसफर फाइल के लिए होता है। आपको भैया अभी हमने बताया कि अगर फाइलों को भेजना है तो HTTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल काम करेगा, HTTP काम करेगा अपलोड और डाउनलोड करने के लिए, फाइल ट्रांसफर FTP काम करेगा फाइल को भेजने के लिए, ईमेल भेजा जाएगा तो उसके लिए आपका भैया SMTP होगा। सिक्योर नेटवर्क होगा नहीं, तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा भैया? ये एक प्रकार का IP असाइन कराता है। और वो कैसा IP असाइन कराएगा? तो आप बताएंगे भैया IP ऑटोमेटिकली असाइन कराएगा। आपको हम एक एग्जांपल बता रहे हैं। जैसे आप एक हॉटस्पॉट और वाईफाई हॉटस्पॉट आपस में कनेक्ट करेंगे, और आप जब हॉटस्पॉट पे जाएंगे या वाईफाई पे कनेक्टेड डेटा पे जाएंगे, तो आप कनेक्शन डिवाइसेस पे जाएंगे तो आपको उसमें नेट IP मिलेगा। आप उसका डिटेल पे जाएंगे तो आपको IP मिल जाएगा। जितने डिवाइस से आप कनेक्ट करेंगे हर एक डिवाइसों का IP आपका अलग अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे भैया। अगला क्वेश्चन हमारा IP मैक और IMI रिलेटेड है। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन, ये सबसे ज्यादा चांस देते हैं एग्जाम में आने के लिए। भैया क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है IP वर्जन 4 जो होता है इसका साइज कितना होता है? आप बोलेंगे भैया इसका साइज क्या होगा? तो 16 बिट नहीं होता है, 64 बिट नहीं होगा, 128 बिट IP वर्जन का 6 का होता है। तो IP वर्जन 4 का जो एड्रेस हो जाएगा, IP वर्जन 4 एड्रेस जो हो जाएगा उसका साइज 32 बिट का होता है भैया। 128 बिट का होता है IP वर्जन 6 का। और आपका 48 बिट होता है मैक एड्रेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आईपी वर्जन 6 का वर्जन साइज कितना होगा, तो आप बताइए भैया 128 बिट का होगा। कितने का होता है? 128 बिट का होता है। सही जवाब आपका इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैक एड्रेस क्या है। भैया मैक क्या टेम्पोररी एड्रेस है, सॉफ्टवेयर बेस है, परमानेंट हार्डवेयर एड्रेस है, या फिर इंटरनेट एड्रेस है। तो भैया जो मैक होता है इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमानेंट हार्डवेयर एड्रेस। यानी मैक जो होता है वो एक प्रकार का मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। क्या होता है भैया? मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। ये एक प्रकार का ऐसा एड्रेस होता है जो परमानेंट हार्डवेयर एड्रेस होता है। ये मैन्युफैक्चरर के द्वारा जब प्रोडक्ट को बनाया जाता है या हार्डवेयर को बनाया जाता है तभी इसका एक एड्रेस डिसाइड किया जाता है, और वो एड्रेस जो होता है आपका परमानेंट होता है। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? मीडिया एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं। और ये परमानेंट एड्रेस होता है जो आपके हर एक डिवाइस का यानी हर एक हार्डवेयर का डिसाइड किया जाता है, असाइन कराया जाता है, और ये मैन्युफैक्चर के द्वारा बनाया जाता है। तो मैक जो होता है परमानेंट हार्डवेयर एड्रेस होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है IMEI नंबर जो होता है ये यूज टू आइडेंटिटी, किसकी आइडेंटिटी बताने के लिए होता है। भैया सबसे पहले IMEI नंबर का फॉर्म आपको याद रखना होगा। सबसे ज्यादा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने वाला एग्जाम में है। IMEI का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। क्या होगा भैया? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। भैया ये एक ऐसा नंबर होता है जो आइडेंटिटी बताता है यानी पहचान बताता है। किसका पहचान बताएगा? तो आप बताएंगे भैया ये मोबाइल फोन की पहचान बताता है। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? मोबाइल फोन। IMEI नंबर से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा 3 प्रकार के क्वेश्चन रखते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है IMEI नंबर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। पूछता है कि कितने डिजिट का होता है, तो भैया इसके 15 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं? 15 डिजिट होते हैं। भैया किसकी पहचान बताता है तीसरा क्वेश्चन? तो मोबाइल फोन की पहचान बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे URL ब्राउजर और ISP पे बात करेंगे। URL ब्राउजर और ISP पे बात करेंगे। ISP पे बात करेंगे। वो क्वेश्चन तो आपका है URL यूआरएल से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, ISP से क्वेश्चन बनता है, ब्राउजर से क्वेश्चन बनता है। भैया यूआरएल का फुल फॉर्म आपका क्या होगा? तो भैया इसका फुल फॉर्म बताइए। क्या यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक होगा, क्या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगा, क्या यूनिक रिसोर्स लोकेटर होगा, या यूनिफॉर्म रेफरेंस लिंक? भैया इसका सही जवाब जो होगा वो होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। भैया आपको बताया वेब एड्रेस और यूआरएल होता है। भैया वेब का मतलब होता है वेबसाइट, एड्रेस का मतलब होता है पता। एड्रेस का यानी वेबसाइटों का जो पता होता है उसे वेब एड्रेस बोलते हैं। यानी जिस एड्रेस से या जिस जगह से या जिस प्लेस से हमारे वेबसाइट जो आपके वेबसाइटें जो स्टोर होती है उन्हीं जगह को हम वेब एड्रेस बोलते हैं। वहां से आपका www जो है इंफॉर्मेशन निकाल के देके आता है। भैया कोई भी वेबसाइट होता है उन्हीं को वेब एड्रेस या फिर हम URL बोलते हैं। जब किसी भी वेबसाइट पे एड्रेस बार पे क्लिक करेंगे और वेबसाइट अपने फुल लेंथ में आ जाएगा तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? URL बोलते हैं। URL का काम होता है ये भैया रिसोर्स को लोकेट कराने का काम करता है, यानी लोकेशन बताता है और वहां से डेटा को निकाल के लाने का काम करता है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। 24 क्वेश्चन आज के सेशन का लास्ट सेकंड क्वेश्चन कह रहा है which one is a web browser। इसमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो आपका वेब ब्राउजर है? क्या गूगल एक वेब ब्राउजर है, क्या याहू है, क्रोम है, या बिंग है? तो भैया जो सही जवाब इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वेब ब्राउजर जो है वो एक प्रकार का क्रोम जो है वो एक प्रकार का वेब ब्राउजर होता है।
गूगल भैया एक प्रकार का सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है, याहू एक क्या है, सर्च इंजन है। बोलेंगे एक बार तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोम। क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आखिरी क्वेश्चन कह रहा है आईएसपी प्रोवाइड्स, आईएसपी क्या प्रोवाइड करता है, क्या हार्डवेयर प्रोवाइड करता है, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करता है या ब्राउजर। तो आप बताएंगे भैया हार्डवेयर आईएसपी प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है भैया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का काम क्या होता है, सर्विसों को प्रोवाइड करने का काम करता है। कैसे सर्विस को प्रोवाइड करता है, तो भैया ये इंटरनेट की सर्विस को प्रोवाइड करेगा, इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा इंटरनेट एक्सेस। भैया क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट एक्सेस। भैया आपका ये था 25 क्वेश्चन, ये 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो एग्जाम में पीछे पूछे जा चुके हैं और आगे आने की संभावना है। या ये क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। क्यों ओवर करते हैं, क्योंकि ये 25 क्वेश्चन के आपके प्रैक्टिस थे और ये 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपका कंप्लीट हो चुका है। यानी अब हम बात करके नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, और नेक्स्ट क्लास जो हमारा हो प्रैक्टिस का या फिर लिब्रे ऑफिस स्टार्ट करेंगे। यानी लिब्रे ऑफिस का आपको प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं। तो यार ये आपका था 25 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन थे, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे वो कंपटीशन लेवल का हो, चाहे वो आपका चाहे वो आपका ओ लेवल हो, ट्रिपल क्यू से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों ये क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। और अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन जरूर कर सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ ये चैनल को शेयर करिए, दोस्तों के साथ एक क्लास शेयर करिए, ताकि वो भी इसका फायदा ले सके। क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा अगर कोई सजेशन देना हो। हम फिर मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।